तो आज है 23 जुलाई और आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि आज 23 जुलाई का आपका मंथली एग्ज़ाम आपका स्कूल में लिया गया, जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो आपका प्रश्न पूछा गया उसका हम आज आंसर की लेकर आए हैं। जो आपका टोटल देख सकते हैं यहाँ पर फुल मार्क जो है इसे आपका 50 नंबर का हुआ था, और ऊपर में लिखा हुआ देख सकते हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024। आप ये परीक्षा को देकर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपका सारे सटीक आंसर हम आंसर की देने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं, इसमें आपका कोड देखते देखते विषय का दिया हुआ है और इसमें आपका बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक दिया गया था, जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प? 4 विकल्प। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करना था। 30 प्रश्न दिया गया और 30 प्रश्न में से आपका 24 प्रश्न का ही उत्तर देना है आपका OMR शीट पर। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया बिहार बोर्ड स्कूल में आपका। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हिंद चीन कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, यानी हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है इसे हिंद चीन में शामिल नहीं था। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानू जो था वह कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जानते थे आपका हनोई समझौता, जो 1946 ईस्वी में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री था। तो ये किस देश का प्रधानमंत्री था। तो ये जो था आपका जनरल नोन लोल, ये था आपका कंबोडिया के प्रधानमंत्री। कहाँ के? कंबोडिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न था होवा होवा आंदोलन किसने शुरू किया था। तो होवा होवा आंदोलन किसने शुरू किया या उसका नेता कौन था, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुइनफ हुसो के द्वारा किया गया था। 1939 में यह आंदोलन हुआ था। 6 नंबर प्रश्न हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो ये कोलोन कहते थे। क्या? कोलोन कहा जाता था। ठीक है, सी आंसर हो गया 6 नंबर का। 7 नंबर प्रश्न हो चिन मिन की सरकार थी, यानी हो चिन मिन जो था से वियतनाम, यानी कौन वियतनाम में उसका सरकार चल रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तरी वियतनाम में। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो धान भी है, मक्का भी है, कपास भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा, कहता है कि निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं। इनमें से बताना है कि रेशेदार फसल कौन नहीं है। तो रेशेदार फसल आपका जो है इसे गन्ना नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो लीची उत्पादन में जो है इसे मुजफ्फरपुर सबसे आगे यानी अग्रणी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न गेहूं जो है इसे वह कौन सा फसल है। तो गेहूं जो हो जाएगा वो रबी फसल है। कौन सा? रबी फसल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबर की खेती भारत में सबसे ज़्यादा जो की जाता है वो केरला में की जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न प्रारंभिक जीविका कृषि को नाम से यानी किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि को झूम कृषि, दीपा कृषि और पामलू कृषि, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी इन कृषियों के नाम से जाना जाता है प्रारंभिक जीविका कृषि को। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न अगला, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। भूकंपीय जोन टोटल 5 है और 5 जो होगा से सबसे खतरनाक होगा। तो 5वां देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ, इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, यानी सबसे पहले भूपृष्ठ पर कौन सा तरंग पहुंचता है। तो इसका सही आंसर होगा पी तरंग, यानी प्राथमिक तरंग, जिसको प्राइमरी तरंग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 16 का आंसर क्या हो गया? ए। 17 नंबर प्रश्न विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो भूकंप से जो प्रभावित हुआ था बिहार वो 1934 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया में कौन
सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से बताना है कौन जो है इसे सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो बैंकिंग जो हो जाएगा से आपका हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आता है ये सारे चीज़। तो बैंकिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 18 नंबर का। 19 नंबर आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर जो है इसे बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा जो है इसे रुपया है, यानी भारत में जो चलता है करेंसी वो आपका नेपाल में भी चलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न कहता है 21 नंबर प्रश्न में कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम निम्न में से निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वस्तु हो जाएगा, हुंडी हो जाएगा या मुद्रा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसे सी। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। लेकिन इनमें से सभी भी इसका आंसर हो सकता है, ऐसा देख लीजिएगा आप लोग। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर प्रश्न मुद्रा कार्य है। मुद्रा कार्य क्या है। तो मुद्रा कार्य एक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, यानी मूल्य का मापन है, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का संचय भी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न प्लास्टिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है। तो निम्नलिखित में से प्लास्टिक मुद्रा जो है इसे आपका एटीएम है। क्या है, एटीएम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न पंचायती चुनाव कौन करवाता है, यानी पंचायत का जो चुनाव है वह कौन करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, नगौर जिला से शुरुआत हुआ था। 28 नंबर प्रश्न बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो 72 वार्ड हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है इसे आपका हुआ था 1958 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो संघीय प्रणाली की विशेषता लिखित संविधान भी है, शक्ति का विभाजन भी होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट जो है इसे महिला के लिए आरक्षित है। तो 50% जो है इसे महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका मंथली एग्जाम स्कूल में लिया गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टोटल 24 प्रश्न का ही जवाब देना था। चलिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम दूसरा सब्जेक्ट का जो आपका टेस्ट हुआ है यानी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं।